वेक्टर स्पेस कराया था आप लोगों के लिए, ठीक है ना। उस टॉपिक को आज क्या है आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। हेडिंग डालिए आप लोग। देखो कल जो आपको कंडीशन कराई थी वो कंडीशन कराई थी आपको वेक्टर स्पेस के लिए, ठीक है ना। आज जो आपकी कंडीशन होगी आपके लिए, आज है आपके पास वेक्टर सब स्पेस के लिए। बस समझ आ रहा है। वेक्टर स्पेस की क्या कंडीशन थी, क्या कंडीशन नहीं थी, वो मैंने आपको लिखकर समझाई थी। अब वेक्टर सब स्पेस की क्या कंडीशन रहती है, क्या कंडीशन नहीं रहती है, उनमें भी आपका क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है बच्चों, ठीक है ना। हेडिंग डालिए आप वेक्टर सब स्पेस। बस देखो एक ही चीज को ध्यान रखना है कि जब लीनियर अलजेब्रा वाला टॉपिक हम करते हैं तो चीजों को सुनना और समझना बड़ा ध्यान से होता है, मुश्किल नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट को बस ध्यान रखना होता है। अगर कॉन्सेप्ट जितना अच्छा ध्यान रखेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा याद भी रहेगा वो कॉन्सेप्ट। बात क्लियर है ना। हेडिंग डालिए वेक्टर सब स्पेस। वेक्टर सब स्पेस, ठीक, लिखिए वेक्टर सब स्पेस में let vector v be a vector space over the field f, over the field f, and vector w subset vector v, then vector w is called a subspace of vector v, comma, if vector w is itself a vector space over vector v, itself over the field f, over the field f, with respect to operation of vector addition and scalar multiplication. फुल स्टॉप। ये आपकी क्या है कि वेक्टर सब स्पेस की आपकी डेफिनेशन है। वो क्वेश्चन में कभी कभी यही पूछता है कि आप वेक्टर सब स्पेस को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है कि वेक्टर सब स्पेस आपका क्या होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इसमें मैंने आपको लिखा है कि लेट वेक्टर बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। मान लिया कि वेक्टर v क्या है, आपका वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f के लिए, एंड वेक्टर w सबसेट वेक्टर v। अब देखो सबसेट कहते किसे हैं, सबसेट का मीन्स ये होता है कि वेक्टर w की सारे एलिमेंट या सारी कंडीशन वेक्टर v में होगी, ठीक है ना। दूसरी चीज आगे कहता है देन वेक्टर w इज कॉल्ड अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर v। तो ये इसका क्या है, सब स्पेस है। किसका सब स्पेस है, वेक्टर v का। क्यों, जो वेक्टर w की सारी कंडीशन है वो वेक्टर v में आती है, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं हमने, सब स्पेस। जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं, इसे सबसेट पढ़ते हैं कि वेक्टर w सबसेट वेक्टर v। आगे कहता है कि इफ वेक्टर w इज इटसेल्फ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, जो आपका वेक्टर w है
वो खुद का भी वेक्टर स्पेस की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है खुद से। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपके पास एक सेट है और वो खुद की कंडीशन खुद के साथ दिखाना चाहे तो वही एलिमेंट तो उसके अंदर होंगे जो W में है। आगे कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन के लिए ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर सब स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो एक न्यूमेरिकल से इसे एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? क्वेश्चन लिखिए, आप क्वेश्चन डाल के लिखिए। देखो इफ क्वेश्चन है आपका, इफ वेक्टर एफ vector vf be a vector space and a comma b belong f vector v does not equal to 0 belongs vector v, then show that a vector v equal to v vector v implies a equal to b। ठीक है ना? फिर है एंड इफ u comma v belongs vector v and a does not equal to 0 belong f, then a vector v equal to vector v equal to capital B। ये आपको कंडीशंस दिखानी है। ठीक है ना? बहुत आसान है, आप मेरे साथ कर लीजिए, एक ही बार में समझा देंगे आपको। सिंस देखिए समझ लीजिए आप इसे एक मिनट। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है इसने कहा इफ वेक्टर वी एफ, इस वेक्टर वी एफ का मतलब पता है क्या है? वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ये मीन्स है इसका। ठीक, आगे कहता है बी अ वेक्टर स्पेस एंड ए कॉमा बी बिलोंग एफ वी डज नॉट इक्वल टू 0, बट वो किस में बिलोंग करेगा? आपका वेक्टर वी में। आगे कहता है कि देन शो दैट, आपको ये दिखाना है जब आपका v 0 के बराबर नहीं है तो a किसके बराबर होगा? v के। अब फिर नेक्स्ट में क्या कहता है कि इफ u कॉमा v बिलोंग वेक्टर v एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। अब a 0 के तो बराबर, a 0 के ही तो बराबर नहीं है, बट a बिलोंग तो आपने फील्ड में करेगा ना, यानी कि 0 को छोड़कर मान लो कोई और नंबर भी तो हो सकता है जो f में बिलोंग करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो उस केस में आपको ये प्रूफ करना है कि स्मॉल वेक्टर v इक्वल टू होगा कैपिटल वेक्टर v के। ठीक, कैसे? हमने कहा सिंस, ये कंडीशन उठा ली जो लिखी हुई है, इसे इधर लेकर आगे किस चीज का हो गया? ये
माइनस का, इसमें से क्या कॉमन है आपका? अब ये इसने क्वेश्चन में लिखा है कि अगर वेक्टर v जीरो के बराबर नहीं है तो आपका a माइनस भी जीरो के बराबर होगा, हाँ या ना? जब a माइनस भी जीरो के बराबर होगा तो v इधर जाके किस चीज का हो गया? प्लस का, तो a किसके बराबर हो गया? b के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसी तरीके से अब इसकी कंडीशन नंबर ये उठा लो, इसे ले लिया हमने, इसे इधर लेके आए, माइनस का हो गया, a इसमें से कॉमन हो गया। अब इसमें क्या कहा है कि a किसके बराबर नहीं है आपका? जब a जीरो के बराबर नहीं है तो ये जीरो के बराबर होगा ना, और ये इधर जाके किस चीज का हो जाएगा? यही चीज प्रूफ करवाई थी इसने, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है और उसी चीज को आपसे एक तरीके से एक्सप्लेनेशन लिया है इसने कि आप ये बताइए ऐसा क्यों होगा। जैसे कि मैं ये कहने लगूं कि y प्लस वन बराबर जीरो, अगर मैं यहां से ये कहने लगूं कि मेरा x जीरो के बराबर नहीं है, जब x जीरो के बराबर नहीं है तो y प्लस वन जीरो के बराबर होगा, हाँ या ना? या ये मैं ये कहने लगूं कि जो मेरा ये y प्लस वन है ये सब जीरो के बराबर नहीं है, जब ये जीरो के बराबर नहीं है तो x जीरो के बराबर होगा। कोई एक तो जीरो के बराबर रहा होगा तभी तो इक्वल में जीरो आता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसी तरीके से सेम कंडीशन यहां पे है कि अगर v जीरो के बराबर नहीं होगा तो a माइनस बी जीरो के बराबर होगा, तो a किसके बराबर आ गया? फिर आपका b के इक्वल आ गया। बात क्लियर है ना? कीजिए फिर। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम कराते हैं आपको इस साल के लिए। हो गया? नया क्वेश्चन देखिए। बच्चों थ्योरम है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है इस साल के लिए एग्जाम के हिसाब से, ठीक है? लिखिए द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन द नेसेसरी एंड sufficient condition necessary and sufficient condition for a non-empty subset non-empty subset vector W of a vector space vector F to be vector subspace of vector F is that alpha vector beta vector belong vector W and a comma b belong F implies a alpha plus b beta belong vector W full stop। डालिए नेसेसरी कंडीशन,
नेसेसरी कंडीशन में लिखिए आप लोग, लेट वेक्टर डब्ल्यू बी द वेक्टर सबस्पेस of vector v, then vector w must be closure under scalar multiplication and vector addition, therefore a belong vector f and alpha belong vector w implies a alpha belong vector w scalar multiplication. फिर b belong f and beta belong vector w implies b beta belong vector w. Same condition. Now a alpha belong vector w and b beta belong vector w implies a alpha plus b beta belong vector w. Vector addition. Hence the necessary condition is satisfied. देखिए समझ लीजिए क्वेश्चन ने कहा क्या है और हमने किया क्या है इसके अंदर, आप बहुत अच्छे से इसे समझ लीजिए पहले सभी लोग। बच्चे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस साल के लिए। एग्जाम में पूछा ही जाएगा ये क्वेश्चन इस बार, ऐसे मान के चलिए आप लोग। देखिए समझ लीजिए पहले इसकी एक कंडीशन और बची है अभी, पहले एक कंडीशन समझिए। क्वेश्चन में कहा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट वेक्टर W ऑफ अ वेक्टर स्पेस वेक्टर F टू बी वेक्टर सबस्पेस ऑफ वेक्टर F इज दैट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग वेक्टर W एंड A कॉमा B बिलोंग F। आपको प्रूफ करके ये दिखाना है A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग W। तो इसके नॉन एम्प्टी सबसेट वेक्टर W और वेक्टर स्पेस सही।
ठीक, आपको इसके अंदर जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी वेक्टर सब स्पेस की, उसमें एक चीज यूज हुई थी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड वेक्टर एडिशन, ये यूज हुआ था ना। हमने काम क्या किया, हमने लिखा कि W बी द वेक्टर सबस्पेस ऑफ वेक्टर V, यानी कि जो आपका वेक्टर W है, ऐसे समझिए वेक्टर W इसका सबसेट है, इसका वेक्टर है, तभी तो वेक्टर सबस्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने लिखा कब, मस्ट बी क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड वेक्टर एडिशन। कब करेगा, जब वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड वेक्टर एडिशन होना चाहिए। बात क्लियर है। अब हमने काम क्या किया, हमने दो एलिमेंट लिए, हमने कहा कि ए कॉमा बी है जो बिलोंग करते हैं आपके एफ में, यानी कि फील्ड एफ में। एफ का यूज इसलिए किया कि क्वेश्चन में कहा गया है हमसे। ठीक, अब जो आपके हमने वेक्टर लिए, दो वेक्टर ले लिए मैंने, अल्फा कॉमा बीटा, और जो किस में बिलोंग कर रहे हैं आपके वेक्टर डब्ल्यू में। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई चीज W में बिलोंग करेगी और W क्या है आपका सब स्पेस वेक्टर V का, तो समझ लीजिए कि आपका जब वेक्टर W में बिलोंग कर रहा है और वेक्टर W दूसरे का क्या है आपका सब स्पेस वेक्टर V का, तो उसके लिए भी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए मैंने लिखा कि A किस में बिलोंग करता है, फील्ड F में। अल्फा किस में बिलोंग करता है, यानी वेक्टर वेक्टर में बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करता है। तो पहले मैंने इंप्लाइज इनका मल्टीप्लीकेशन कराया, ये करा दिया। अगर किसी नंबर का आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा तो वेक्टर फॉर्म ही ना, और वेक्टर फॉर्म किसमें बिलोंग कर रही है आपकी, W। तो हमने लिखा कहां से, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसी तरीके से मैंने दूसरा एलिमेंट उठा लिया V, दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने वेक्टर बीटा, इनका पहले मैंने मल्टीप्लीकेशन कराया, कहां से, स्केलर मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है ना। अब इनका वेक्टर एडिशन करना है मुझे, तो मैंने लिखा कि ए अल्फा भी W में बिलोंग करता है, बी बीटा भी W में बिलोंग करता है, तो इनका सम भी किस में बिलोंग करेगा, वेक्टर W में तो बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। भाई बात गलत तो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी W में लाई करता है, ये भी W में लाई करता है। अगर मैं इनका एडिशन भी कराऊंगा तो वो भी किस में लाई करेगा, W में। और आपके वेक्टर सबस्पेस में क्या लिखवाया गया, यही तो लिखवाया है कि अगर आपका मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर एडिशन है तो वेक्टर सबस्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हमने यह लिखा कि हेंस द नेसेसरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है ना। अब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है इसकी, सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है ना, लिखिए उसके लिए। हेडिंग डालिए सफिशिएंट कंडीशन, उसके लिए लिखिए सफिशिएंट कंडीशन में सफिशिएंट कंडीशन इसमें है कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग एफ एंड अल्फा वेक्टर बीटा बिलोंग वेक्टर डब्ल्यू, तो एम्प्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग वेक्टर डब्ल्यू। नंबर फर्स्ट, पुट ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू भी आप 1 मान लीजिए।
कीजिए फटाफट, 23 इसे समझा देते हैं फिर आपके लिए। देखिए सफिशिएंट कंडीशन में हो गया ना, सबका कॉपी कर लिया ना, फटाफट कीजिए तेजी से। देखिए सफिशिएंट कंडीशन में हमें काम क्या करना है, सफिशिएंट कंडीशन में एक तरीके से उल्टा चलना है। हमने काम क्या किया कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग एफ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग डब्ल्यू, तो इंप्लाइज करता है ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग डब्ल्यू। यहां हमें काम क्या करना है, उल्टा चलना है। वहां हमने नेसेसरी कंडीशन में इसे प्रूफ किया था, यहां हमें अलग अलग स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को रिप्रेजेंट करना। कैसे, मैंने जो ए अल्फा प्लस बी, जो ये लिखा हुआ है यहां पे कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग वेक्टर डब्ल्यू, ये लिखा हुआ है। अपनी तरफ से मैंने ए और बी को क्या मान लिया, मैंने वन। मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो फील्ड की बात हम करते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग फील्ड, इसका मतलब होता है कि एक तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी उसमें लाई कर रही है वो, ठीक है ना। तो मैंने ए को भी वन ले लिया और बी को भी क्या ले लिया, वन ले लिया यहां पर, ठीक है ना। तो यहां रख दीजिए, ठीक है ना। तो हमारे पास बचा अल्फा प्लस बीटा बिलोंग डब्ल्यू। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर आप किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उसका एडिशन कराते हैं तो फाइनली रहता तो वेक्टर एडिशन ही है ना। तो यहां आपके पास वेक्टर ही बचा या नहीं बचा। अब जरूरी नहीं है आपको वन लेना था, यहां आप टू भी लेके काम कर सकते थे, ए और बी की जगह टू और टू भी मान सकते थे आप यहां पर, ठीक है ना। तो यहां लिखा कि हेंस वेक्टर डब्ल्यू इज क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। कंडीशन नंबर सेकंड, ये रटना नहीं है कि बी इक्वल टू ही आपको जीरो रखना, ऐसा कुछ नहीं रटना है इसके अंदर आपको। मैंने क्या काम करा कि मैंने पुट करा कि बी इक्वल टू जीरो। अब ये बी इक्वल टू जीरो आप रखेंगे कहां, फिर वही कंडीशन में उठा के जो ये आपके पास लिखा हुआ है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग डब्ल्यू। क्यों, मुझे दिखाना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को। अगर मैं v को इसमें जीरो के बराबर रख देता हूं तो मेरे पास बचेगा ए अल्फा। क्यों, ये तो मैंने जीरो कर दिया, हाँ है ना। अब ये किस में लाई करता है आपका वेक्टर डब्ल्यू में, तो ये कौन सी कंडीशन है आपकी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन है। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मतलब ये होता है कि जो एक एलिमेंट f का है और जो आपने एक वेक्टर लेट किया उनका मल्टीप्लिकेशन भी वेक्टर डब्ल्यू में लाई करना चाहिए, हाँ है ना। तो यहां लिखा है कि हेंस डब्ल्यू इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप यहां पर v की जगह ए जीरो रख देते हो, जब ए जीरो रख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा यहां से कि बी बीटा बिलोंग करेगा वेक्टर डब्ल्यू, तब भी गलत नहीं है। एक को दिखा दो बस, दोनों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं, केवल एक को दिखा दो आप, ठीक है ना। तो हमने लिखा है सो इसीलिए वेक्टर डब्ल्यू इज अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ वेक्टर बी एफ। क्योंकि वेक्टर सबस्पेस की दो कंडीशनें दिखानी है आपको, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा आपको वेक्टर एडिशन। ये आपकी छोटी सी थ्योरम है, बात समझ आ रही है। और यही थ्योरम आपके एग्जाम में 10 नंबर की आती है बच्चों। अब इसमें 10 नंबर के लायक मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज थी जो आप लोगों को समझ नहीं आई। अभी क्वेश्चन बोर्ड पे है, अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दीपिका क्लियर है बच्चे, हाँ भाई, इधर तुम बताओ, साधना, अंशिका, किसी को कोई प्रॉब्लम, पक्का। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम है आपकी
ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि पूरा लीनियर अलजेब्रा आपका थ्योरम से भरा हुआ है अभी। फिर भी देखो उसमें से थ्योरी कटवा के न्यूमेरिकल फॉर्म में ही करा रहे हैं उसे, जिससे आपको आसानी पड़े। थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस of a vector space vector f is again a subspace. ठीक, क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब क्वेश्चन में कहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस, दो सबस्पेस का इंटरसेक्शन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, यानी कि जब इंटरसेक्शन करेंगे आप सब स्पेस का, तो वो कहता है वो वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई इज अगेन अ सब स्पेस, और फिर से क्या चेंज हो जाएगा, वो सब स्पेस में चेंज हो जाएगा। आपका बात क्लियर है? तो इस थ्योरम को जो मैं कराऊंगा बच्चों, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। अब ध्यान आपको करना है, देखो आपको क्या याद रखना, कैसे चलना है। अलजेब्रा को पढ़ने का अपना एक पर्टिकुलर एक तरीका होता है। तरीका ये है, जो थ्योरम मैंने आज आपको कराई है, इस थ्योरम को जाके आप घर कम से कम 2 से 3 बार लिखकर देखेंगे, क्योंकि थ्योरम जो होती है तो उसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता पर्टिकुलर कि आपने फॉर्मूला लगाया और काम खत्म कर दिया। थ्योरम क्या है कि आपके डेफिनेशन और आपके कॉन्सेप्ट पे काम करेगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट और आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से अपनी याद है तो आप थ्योरम को कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं तो आप थ्योरम नहीं कर सकते। क्यों? एक तो क्वेश्चन वो होता है कि जिसमें फॉर्मूले लगते हैं, भाई स्टेप के बाद स्टेप अपने आप चलता रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि करते करते कोई भी स्टेप एकदम से आ जाता है आपका। तो अब क्या है कि लीनियर अलजेब्रा जब तक आपका चलेगा, इसमें पूरी तरीके से आपको थ्योरम ही पढ़नी है। यानी कि क्वेश्चन जो है आपके एक तरीके से थ्योरम है इस समय। बात समझ आ रहा है? तो आप बहुत ईमानदारी से जो आज मैंने करा है उसे आप सबको पढ़ना है बहुत अच्छे से। बात क्लियर है? और लास्ट में एक ही चीज कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बच्चों, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी है और कराना भी है, ठीक है ना। आप सभी लोग ध्यान रखें इस चीज का, ठीक। बाकी आपसे कल मिलते हैं।